आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस YouTube चैनल एग्री कोचिंग मेरिट पर। मेरा नाम है सक्षम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरी एग्रोनॉमी की क्लासेस जो कि क्लास 11th के लिए मैंने अब तक पढ़ाया है। साथ में एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम ICR, BHU, जेट उन सभी के लिए ये क्लासेस होने वाली हैं। साथ में यूपी कैडेट के लिए भी ये क्लासेस होने वाली हैं। AG सुपरवाइजर वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। आपको ये सभी क्लासेस देखनी है और पॉइंट टू पॉइंट समझना है, क्योंकि बुक में यही बहुत लंबे लंबे यहाँ पे इसके अंदर लिखे हुए हैं। थ्योरी काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई है बुक में। आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट समझना है, पॉइंट याद करना है और इनसे आप बनाकर ईजिली लिख सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फसल चक्र व सिद्धांत वाला हमारा चैप्टर भी चल रहा है, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड प्रिंसिपल्स। उसमें आपका टॉपिक नंबर 3 चल रहा है अभी। उसके अंदर आज आपका पार्ट नंबर 2 होने वाला है। तो आज इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे और कल से अपनी क्रॉप स्टार्ट करेंगे, इसलिए कोई भी बच्चा क्लास मिस ना करें। जिसने पहले अभी तक वीडियो नहीं देखी है वो जाके वीडियो देख सकते हैं इससे पहले की, और इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। दोस्तों बात करेंगे मिश्रित फसल, मिक्स्ड क्रॉप। ये क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं मिश्रित फसल, मिश्रित खेती, बहुफसली खेती, राइजोबियम कल्चर। 4 टॉपिक है, इनको हम कवर करने वाला आज। मिश्रित फसल। मिश्रित फसल वे फसलें होती हैं जो कि एक ही ऋतु में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाया जा सकता है। यानी कि एक ही ऋतु के अंदर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को खेत के अंदर उगाया जाता है, उन्हें मिश्रित फसल कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, मक्का, उड़द, धान, जौ प्लस मटर प्लस सरसों। ये मिश्रित फसल के कुछ मुख्य उदाहरण हैं जो कि आपको समझने होंगे। एक बार फिर से समझाता हूँ। मिश्रित फसल वे फसल होती हैं जो कि एक ही ऋतु में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाया जाता है, मिश्रित फसल कहलाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ से आप समझ सकते हैं। बात करेंगे नंबर 2 पॉइंट की, मिश्रित खेती। मिश्रित खेती मिश्रित खेती में हम फसलोत्पादन के साथ साथ जब कोई दूसरा व्यवसाय, मतलब फसल को उगाने के साथ साथ जब कोई हम दूसरा व्यवसाय शुरू करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन आदि मिश्रित खेती कहलाते हैं। यानी कि आपको एक बहुत ही ईजिली एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। हम खेतों में फसल उगा रहे हैं, साथ में किसान जो गाँवों में रहते हैं वे पशु पालना भी स्टार्ट करते हैं। वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मिश्रित खेती का। इसलिए मिश्रित खेती का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पशुपालन। फसलोत्पादन के साथ साथ जब दूसरे व्यवसाय, एग्जाम्पल के लिए पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन आदि मिश्रित खेती कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है, जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट करने वाले बच्चे से नोट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते चलें, शेयर करते चलें चैनल को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। 3rd पॉइंट है बहुफसली खेती। ये खेती, इसके अंतर्गत जो होता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक ही वर्ष में एक ही खेत में, इसको इस तरीके से समझेंगे, एक ही वर्ष में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसल उगाना बहुफसली खेती कहलाता है। यानी कि एक ही वर्ष में एक ही खेत के अंदर 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना बहुफसली खेती कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, मक्का और गेहूं। जैसे कि आपने मक्का को जून जुलाई के महीने में बो दिया, उसके बाद अक्टूबर तक उसको आप काट लेंगे, अक्टूबर में आप गेहूं को बो देंगे, अक्टूबर नवंबर में। उसी का ये एग्जाम्पल है बहुफसली खेती। एक ही वर्ष में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना बहुफसली खेती कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मक्का और गेहूं को हम ले सकते हैं। 4th पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइजोबियम कल्चर। बुक में काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है, मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, बस 5 पॉइंट लिखे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि 11th के सिलेबस में इतना ही है तो हम इसको इतना ही समझेंगे। राइजोबियम कल्चर एक जैविक उर्वरक है। कार्बनिक पदार्थ प्लस राइजोबियम जीवाणु का ये मिक्सचर है। कार्बनिक पदार्थ प्लस राइजोबियम जीवाणु का ये मिश्रित उर्वरक है।
दलहनी फसलों में दलहनी जो फसलें होती हैं, जैसे दाल वाली जो फसलें होती हैं, उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का ये कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अभी तक आपने समझा है। चौथा पॉइंट है 15 से 20% ये उपज बढ़ा देते हैं। हमारी जो फसल होती है उसका प्रोडक्शन 15 से 20% ये गेन कर देते हैं। और पांचवा जो पॉइंट है, राइजोबियम जीवाणु की वजह से ये होता है। और राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु होता है। तो राइजोबियम कल्चर में हमने इतना ही पढ़ा है, बाकी डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। पीडीएफ में आपको डिटेल में बता दिया जाएगा, पीडीएफ में आप वहाँ से देख के कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर था और फसल चक्र व सिद्धांत का आपको चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल से कोई भी बच्चा क्लास मिस ना करें, क्योंकि कल से हम क्रॉप्स पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और एक एक क्रॉप को ख़त्म करना स्टार्ट करेंगे आपके सिलेबस से। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही।